कल हो ना हो 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन निखिल आडवाणी ने अपने निर्देशन में किया है, जिसकी कहानी करण जौहर ने लिखी है, संवाद निरंजन अयंगर ने लिखे हैं और यश जौहर ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में शाहरुख खान, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा ने अभिनय किया है। साथ ही जया बच्चन, सुषमा सेठ, रीमा लागू, लिलेट दुबे और डेलनाज ईरानी सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म में नैना कैथरीन कपूर, जिंटा और अमन माथुर, शाहरुख खान प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन एक रहस्य उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता है और परिणामस्वरूप नैना को उसके सबसे अच्छे दोस्त रोहित पटेल, सैफ अली खान के साथ सेट करने की योजना बनती है। जौहर के साथ मिलकर शंकर एहसान लॉय ने साउंड ट्रैक और स्कोर तैयार किया। अनिल मेहता, मनीष मल्होत्रा और शर्मिष्ठा रॉय क्रमशः छायाकार, पोशाक डिजाइनर और कला निर्देशक थे। जनवरी से अक्टूबर 2003 तक टोरंटो, न्यूयॉर्क शहर और मुंबई में मुख्य फोटोग्राफी की गई। साउंड ट्रैक को 27 सितंबर 2003 को सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। शीर्षक गीत इट्स द टाइम टू डिस्को, कुछ तो हुआ है और प्रिटी वुमन को विशेष रूप से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। नैना कैथरीन कपूर एक निराशावादी, अड़ियल पंजाबी अमेरिकी MBA छात्रा है जो अपनी विधवा मां जेनिफर, एक पंजाबी ईसाई विकलांग भाई शिव, दत्तक बहन जिया और नानी लज्जो, एक पंजाबी सिख के साथ न्यूयॉर्क शहर में रहती है। जेनिफर अपने पड़ोसी जसविंदर जैज कपूर के साथ एक असफल कैफे चलाती है। लज्जो जेनिफर और जिया के प्रति शत्रुतापूर्ण है क्योंकि उसका मानना है कि जिया के गोद लेने के कारण उसके बेटे, जेनिफर के पति और नैना के पिता ने आत्महत्या कर ली। नैना के दो सबसे अच्छे दोस्त हैं, उसका सहपाठी रोहित पटेल, एक गुजराती अमेरिकी, और जसप्रीत स्वीटू कपूर, जैज की बहन। जब तक अमन माथुर और उसकी मां उसके चाचा प्रीतम चड्ढा के साथ अगले घर में रहने नहीं आ जाते, तब तक उसका जीवन नीरस और उदास रहता है। अमन की खुशमिजाजी धीरे धीरे नैना के परिवार को जीत लेती है और वह धीरे धीरे उनकी समस्याओं को हल करना शुरू कर देता है। वह सुझाव देता है कि वे कैफे को भारतीय रेस्तरां में बदल दें और इसकी सफलता से उनका वित्तीय बोझ कम हो जाता है। अमन नैना को खुश रहने और जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह अंततः उससे प्यार करने लगती है। रोहित भी नैना से प्यार करने लगता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अमन से मदद मांगता है। नैना रोहित से कहती है कि उसे उससे कुछ कहना है, जिससे उसे लगता है कि वह भी उसकी भावनाओं का जवाब देती है। नैना बताती है कि वह अमन से प्यार करती है। सदमे में रोहित अमन को फोन करके बताता है कि क्या हुआ है। नैना अमन के घर जाती है और अमन और उसकी पत्नी प्रिया की शादी की तस्वीर देखकर चौंक जाती है। दिल टूटकर वह चली जाती है। अमन की मां उससे इस बारे में पूछती है कि क्या हुआ है। वह कहता है कि वह नैना से प्यार करता है, लेकिन उसने इसे छिपाने का फैसला किया है क्योंकि वह एक घातक हृदय रोग से पीड़ित है। वह वास्तव में शादीशुदा नहीं है। प्रिया उसकी बचपन की दोस्त और डॉक्टर है। अमन मरने से पहले नैना और रोहित को एक साथ लाने की कसम खाता है। उनका मानना है कि रोहित उससे बेहतर तरीके से उसकी देखभाल कर पाएगा। वह नैना और रोहित के बंधन को बदलने की योजना बनाता है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैना को उसकी योजना का पता चलता है और वह रोहित के साथ उसकी दोस्ती को बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए अमन को डांटती है। अमन रोहित की डायरी निकालता है और नैना के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करता है, कहता है कि वे रोहित की हैं। नैना अमन और रोहित को माफ कर देती है। रोहित नैना को प्रपोज करता है और वह मान जाती है। जिया को लेकर लज्जो और जेनिफर के बीच गंभीर झगड़ा होता है, जो मदद के लिए अमन को बुलाती है।
अमन को पहले ही जिया के माता पिता के बारे में सच्चाई पता चल गई थी और जेनिफर की आपत्तियों के बावजूद वह लज्जो को बताता है कि उसके बेटे का विवाहेतर संबंध था और वह जिया का पिता था। जब जिया की जैविक मां ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो जेनिफर ने उसे गोद ले लिया। अपराध बोध से निपटने में असमर्थ जेनिफर के पति ने आत्महत्या कर ली। भावुक लज्जो को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह जेनिफर और जिया के साथ सुलह कर लेती है। अपने पिता की मौत के बारे में सच्चाई जानने के बाद नैना को राहत मिलती है। नैना और रोहित की सगाई के दौरान अमन को दिल का दौरा पड़ता है। केवल उसकी मां को पता है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैना एक ज्वेलरी स्टोर पर प्रिया से मिलती है जिसे वह अमन की पत्नी के रूप में पहचानती है। वह अपना और अपने पति अभय का परिचय देती है जो अमन के बारे में सच्चाई बताता है। हैरान नैना को पता चलता है कि अमन ने उसके लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया है और एक भावनात्मक उन्माद में मॉल छोड़ देता है। प्रिया अमन को फोन करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। अमन अस्पताल से निकल जाता है और निराश रोहित से मिलता है जो पूछता है कि उसे नैना से शादी क्यों करनी चाहिए, न कि अमन को। अमन रोहित से नैना को खुश देखने की अपनी मरणासन्न इच्छा के सम्मान के संकेत के रूप में नैना से शादी करने का आग्रह करता है। अमन नैना से मिलता है और वे गले मिलते हैं जबकि वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। शादी के कुछ समय बाद अमन अपनी मृत्युशैया पर होता है और सबको अलविदा कहता है। नैना के आंसू में कमरे से चले जाने के बाद वह रोहित के साथ अकेला रह जाता है। अमन उससे वादा करता है कि भले ही नैना इस जन्म में रोहित के साथ है लेकिन वह उसे अगले जन्म में पालेगा।